पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लोगों ने पढ़ना है लिब्रा असेंडेंट को, लिब्रा लगन को, और मौजू हमारा आजकल जो चल रहा है वो है गज केसरी योग। हम लोग पढ़ रहे हैं एरीज से लेकर वर्गो असेंडेंट तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि किन असेंडेंट्स के अंदर गज केसरी योग एप्लीकेबल होता है। अब तो आप लोगों को याद हो चुका होगा कि गज का क्या मतलब है और केसरी का क्या मतलब है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, और लेकिन मैं बार बार आपको ब्रीफली बताता रहूँगा कि गज केसरी योग बेसिकली ये जुपिटर और मून जायचे के अगर एक घर में ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो इसको गज केसरी योग कहा जाता है, कि यानी दोनों का जो कंजंक्शन है उसको गज केसरी योग कहा जाता है। और गज केसरी योग जो है साहिब जायचा के अंदर कमर और मुश्तरी की जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं उनको डेवलप करता है, उनको उजागर करता है, खैर बरकत को पैदा करता है, शफ़क़त को पैदा करता है, प्यार मोहब्बत को पैदा करता है, और इल्मी तौर के ऊपर ज़हानत को भी पैदा करता है, काबिलियत को बेहतर करता है। कि इंसान की पर्सनालिटी में अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लीडर्स होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा लीडर बनाकर उभारेगा कि उसको अपनी आवाम से भी हमदर्दी होगी। सिर्फ़ वो अपनी ज़ाती शोहरत या अपनी ज़ाती अना की खातिर अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने नहीं लेके आएगा। अगर जो कहेगा उस पर फिर अमल भी करेगा, ख्याल रखेगा। जैसे एक माँ, बच्चा चाहे अच्छा हो बुरा हो, माँ के लिए औलाद औलाद ही होती है। इसी तरह ये योग साहिब जायचा के अंदर इल्मी तौर के ऊपर भी और कमर की सबसे बड़ी खसूसियत के शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत, इन चीज़ों को भी पैदा करता है। तो आज हमने देखना है 7 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है लिब्रा, कि इसके अंदर गज केसरी योग जो है वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। लेकिन इस योग को एप्लीकेबल करने की कुछ कंडीशंस हैं, ये मैं बार बार आप लोगों को बताता रहूँगा। कंडीशन ये है कि मून और जुपिटर इन दोनों का अकॉर्डिंग टू असेंडेंट फ्रेंडली होना, पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाता है, एंटी हो जाता है, तो फिर ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। अगर दोनों में से कोई एक भी 0 डिग्री पे है, 29 डिग्री पे है, कि उसके अंदर कोई एनर्जी, कुव्वत, ताकत ही नहीं है, तब भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। या ये 6, 8, 12 में चले जाएं और विपरीत राजयोग की कंडीशन भी नहीं है, तब भी ये एप्लीकेबल नहीं होते। और अगर किसी हबूत के घर में यानी नीच के हो जाते हैं दोनों में से कोई एक भी, तब भी ये एप्लीकेबल नहीं होता। लिब्रा असेंडेंट का लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। अब वीनस ने मून को और जुपिटर को, मून को इस जायचे के अंदर मिला, जायचे का 10वां घर, 10th हाउस। अब मून और वीनस ये दोनों आपस में हैं एनिमी प्लैनेट। लेकिन जब हम लिब्रा असेंडेंट पढ़ रहे थे तो मैंने चीज़ आप लोगों को बड़े वाज़े तौर पे समझाई थी कि केंद्र का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हाउस उसने मून को दिया है। तो मून इस जायचे के अंदर एक न्यूट्रल यानी एवरेज प्लैनेट माना जाता है, कि इस जायचे में मून जो है वो एक न्यूट्रल यानी एवरेज प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि उसको केंद्र का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हाउस मिल गया। अब जुपिटर की अगर बात की जाए तो जुपिटर और वीनस ये दोनों आपस में ये भी एनिमी हैं, और जुपिटर को इस जायचे के अंदर 3रा घर मिला और 6ठा घर मिला।
लिब्रा असेंडेंट के अंदर जुपिटर जो है ये एक नहस से आ रहा है, नेगेटिव है। तो इस बेस के ऊपर मून अगर एवरेज है और अगर जुपिटर भी एवरेज होता तो शायद गज केसरी योग लग जाता, लेकिन अब एक न्यूट्रल है, एक नहस है, मैलेफिक है, तो अब इस असेंडेंट के अंदर गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दोनों के दोनों अब अपने अपने तौर पे बिहेव करेंगे और उसी के मुताबिक अपने असरात, पॉजिटिव और नेगेटिव असरात देंगे। अब इस जायचे में जुपिटर सबसे बुरा स्यारा बन गया कि वही जुपिटर जिसको खैर व बरकत का स्यारा कहा जाता है, जिसको इल्म का स्यारा कहा जाता है, वही जुपिटर जो है अब लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। जिनका भी असेंडेंट लिब्रा है हमेशा उनके लिए ख़राबियाँ ही पैदा करता है, सिवाय विपरीत राजयोग की कंडीशन में। और मून जो है वो इस जायचे में चूँकि एक एवरेज प्लैनेट है, वो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, वहाँ पर उसके काम को, उसकी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेगा, अनलेस और अनटिल नीच का ना हो जाए या 6-8-12 का ना हो जाए। पहले घर में ये दोनों मौजूद हैं, यहाँ पर मून और जुपिटर। जुपिटर को दिशा बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन किसको मिल रही है? एक नेगेटिव प्लैनेट को। फजूल की मेहनत उसके सर पे बैठ गई, बीमारी उसके सर पे बैठ गई, कर्ज उसके सर पे बैठ गया, डिप्रेशन उसके सर पे बैठ गया, नाउमीदी उसके सर पे जाके बैठ गई, रोग दुख तकलीफ़ उसके सर पे जाके बैठ गए, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी उस पे जाके बैठ गई। तो ख़राबियाँ अपनी दशा अंतरदशा में, जब भी जुपिटर की दशा अंतरदशा चलेगी तो इस बंदे के लिए या बंदी के लिए, साहिब जायचा के लिए ख़राबियाँ ही ख़राबियाँ रहेंगी कि उसको सुकून नहीं मिलने वाला। एक बीमारी से निकला दूसरी बीमारी में, छोटा सा नज़ला हुआ था लेकिन एक बड़ी बीमारी में वो डेवलप हो गया कि एक मच्छर ने काटा था, बुखार हुआ, उसके बाद मलेरिया बन गया, उसके बाद टाइफाइड बन गया, जान ही नहीं छूट रही है। तो बाद में पता चला, जायचा बनाया कि जी क्या था, जुपिटर की दशांतर दशा चल रही थी, तो उसने एक तवील बीमारी देनी थी, क्योंकि तवील बीमारी के घर से मुश्तरी जो है वो आया हुआ है और पहले घर पे जाके बैठ गया। और मून जो है वो अपनी दशा अंतरदशा के अंदर साहिब जायचा को, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी के घर से आया, करियर प्रोफेशन के घर से आया, तो मून जो है वो अपनी दशा अंतरदशा में उसके मिजाज में ज़िम्मेदारियों को पैदा करेगा। ये दोनों के दोनों दूसरे घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों मिलकर बेपनाह तबाही मचाते हैं। क्यों? क्योंकि मून ये स्कॉर्पियो की राशि, मतलब स्कॉर्पियो का हाउस है, यहाँ पर नीच का हो जाता है मून, डिबिलिटेशन का। जुपिटर वैसे ही नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों मिलकर फाइनेंस, गुफ्तगू, फिर बड़ों की बेअदबी करना, वालिद की बीमारी का घर है, ख़ानदान का घर है, तो इन तमाम चीज़ों में ख़राब, और फाइनेंस का भी घर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का रहना, और जिन जिन घरों से आए उन घरों में भी ख़राबियों को एक्टिव रखना। अब मून यहाँ पर अगर ख़राब हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मून यहीं पे ख़राबियाँ दे रहा है। अब मालिक है वो इस घर का कि आप घर से निकले हैं, आप घर से निकले हैं रोज़ी कमाने के लिए, रास्ते में आपका हो जाता है एक्सीडेंट, तो अब ना आप काम पे पहुँचे, वो लॉस हुआ, फिर पीछे जिस घर से आप आए उस घर की जो जिम्मेदारियाँ हैं, अब वो जब तक ना घर वालों को इतला मिलेगी या मिल भी जाती है या जो भी है, ये नेचुरल सी बात है कि आपका जो पीछे घर है उस घर के अंदर होने वाली तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो शौहर है, बीवी है, माँ है, बाप है, बच्चे हैं, मुलाजिम हैं, अगर एक घर का मेन सरबराह किसी परेशानी का शिकार हो जाए तो उसका अफेक्ट नीचे तक जाता है। तो इसी तरह 10वें घर का मालिक यहाँ पर चूँकि ख़राब है, तो 10वें घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी, चाहे उसकी ख़राबी यहाँ हो, चाहे 6ठे में हो, चाहे 8वें में हो, चाहे 12वें में हो, तो वो पीछे उसको भी डैमेज कर रही होगी। ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं जायचे के तीसरे घर में, यहाँ पर दोनों का आकर बैठना, मून यहाँ पर
साहिब जायशा के लिए उसके काम काज करियर में फजूल की मेहनत को एक्टिव करेगा। जुपिटर का अपना घर है, यहाँ पर इतना बस काम करेगा कि उस पर जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको वो अच्छे तरीके से निभाता रहेगा। उसका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होगा, गलत फहमी का शिकार नहीं होगा, मेहनत पे यकीन रखता होगा कि चलो मेहनत करके नताइज हासिल कर लेते हैं, वहम में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायशे के 4th हाउस में, अब यहाँ पर मून को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, दिशा बली हो जाता है और यहाँ से अपने ही घर को देख रहा है। इस हाउस के लिए अच्छा, 10वें घर के लिए अच्छा, लेकिन जुपिटर यहाँ पर नीच का हो जाता है क्योंकि कैप्रिकॉर्न का हाउस है, डिबिलिटेशन में चला जाता है। तो जुपिटर पहले ही ख़राब था, मज़ीद ख़राबी कि साहिब जायशा को कभी भी घर का सुख नहीं मिलेगा। फिर बीमारी का मालिक है, जब ये पैदा हुआ जुपिटर यहाँ पे था, ख़राब था, वालदा उसकी हमेशा बीमार रहेंगी, कभी ठीक नहीं होंगी। और फिर जहाँ जहाँ जुपिटर नज़र डालेगा, 5वीं 7वीं और 9वीं नज़र, वहाँ भी ख़राबियाँ हाईलाइट करेगा। आगे बढ़ते हैं जायशे के 5वें घर की जानिब कि यहाँ पर जुपिटर और मून अगर दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं तो केंद्र का मालिक मोल त्रिकोण में आ जाए, चाहे वो अच्छा हो या एवरेज हो, न्यूट्रल हो, बहुत अच्छा होता है कि औलाद के बाद उसके करियर में स्टेबिलिटी हो सकती है, उसके मोहब्बत के मामलात में फ़ायदा, कमर की दशांतर दशा में। लेकिन जुपिटर की दशांतर दशा जब चलेगी तब उसको अनसर्टेन लॉस होने का ख़तरा बढ़ जाएगा क्योंकि वो कर्ज के घर का भी मालिक है। मेहनत जो है वो ज़ाया होने का भी खदशा हो सकता है। और यहाँ पर वही सेम कंडीशन जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि जुपिटर अगर डिग्री वाइज ताकत में है तो बेटे का योग बनाएगा, अगर मून डिग्री वाइज ताकत में है तो बेटी का योग बनेगा। आगे बढ़ते हैं जायशे के 6ठे घर की जानिब। यहाँ पर मून नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नहस घर है 6ठा, लेकिन जुपिटर जो है अगर लगन का मालिक वीनस अच्छा हो तो जुपिटर को यहाँ पर विपरीत राजयोग मिलेगा कि अब उस पर थ्योरी अप्लाई हो गई है, उसने पॉजिटिव बिहेव करना है, अब वो नेगेटिव नहीं रहा। लेकिन अगर वीनस ख़राब है, वीनस जो है अगर जायशे में यहाँ पर जाकर बैठ जाता है 12वें घर में, एक तो घर ख़राब, ऊपर से वीनस नीच का हो गया, तो ये विपरीत राजयोग एक्टिव नहीं होगा। तो दोनों यहाँ पर अगर विपरीत राजयोग है तो जुपिटर पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव बिहेव करेगा, मून जो है वो यहाँ पर अब नेगेटिव बिहेव करेगा। आगे बढ़ते हैं जायशे के 7वें घर की जानिब। यहाँ पर अगर मून आकर बैठ जाए तो यहाँ पर मून पॉजिटिव बिहेव करेगा, जुपिटर जो है वो नेगेटिव बिहेव करेगा। और जो नज़रें हैं उनकी, मून ने 7वीं नज़र डाली असेंडेंट पे, उसको फ़ायदा पहुंचाएगा। जुपिटर ने जब डाली 5वीं नज़र तो यहाँ पर नेगेटिविटी, यहाँ नेगेटिविटी और यहाँ भी नेगेटिविटी। 8वें घर की जाने बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर मून और जुपिटर आकर बैठ जाए तो एकदम से उछल नहीं जाना कि मून को शर्फ मिल गया, कमाल हो गया है, लेकिन शर्फ उसको मिल रहा है नहस घर में। मैं ये बार बार ये जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ना कि हैरान नहीं होना, वो इसीलिए करता हूँ ताकि आपके जहन में वो चीज़ें बैठ जाएं। शर्फ नहस घर का हो तो वो किसी काम का नहीं होता। जुपिटर यहाँ पर बहरहाल विपरीत राजयोग की कंडीशन में है। कभी भी इस कंडीशन में मून को स्ट्रॉन्ग नहीं करना, ख़राबियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी कि करियर का मालिक जाकर कहाँ बैठ गया, करप्शन के घर। ये करप्शन का घर भी होता 8वां। तो और करप्शन के बाद क्या होगा, साहिब जायशा को अगर साथ जुपिटर भी बैठा है तो ये कैदोबंद का घर है, जेल भी हो सकती है, पकड़ा जा सकता है इलीगल एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। आगे बढ़ते हैं जायशे के यहाँ पर एक चीज़ रहेगी कि जुपिटर को यहाँ पर अगर लगन का मालिक अच्छा है वीनस, तो जुपिटर को यहाँ पर विपरीत राजयोग मिलेगा। अगर लगन का मालिक ठीक नहीं है तो फिर ये योग नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं जायशे के
9th हाउस की जानिब यहाँ पर अगर मून और जुपिटर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर बैठा हुआ मून बहुत अच्छा होता है कि साहिब जायचा वालिद के साथ मिलकर जुड़कर कोई ना कोई काम करेगा, क्योंकि उसके करियर का मालिक उसके वालिद के अपने वालिद के काम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जुपिटर अपनी दशा अंतरदशा में 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में ख़राबियों को पैदा करेगा और फिर उसकी 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र यहाँ भी ख़राबियाँ हाईलाइट करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10th हाउस की जानिब कि यहाँ पर अगर मून और जुपिटर आकर बैठ जाएं, यहाँ पर मून ओन साइन का बहुत अच्छा होता है, करियर में अपनी दशा अंतरदशा में ग्रोथ देता है, बहुत ज़्यादा तरक्की, प्रमोशन, आगे बढ़ने के चांसेस, मौके मिलना शुरू हो जाते हैं, आसानी पैदा हो जाती है। अगर सरकारी नौकरी करनी है और हाई लेवल की करनी है उसमें आसानी, किसी बड़ी पोस्ट पे लग सकता है। यहाँ पर जुपिटर जो है उसको शर्फ मिलता है, लेकिन जुपिटर चूँकि इस जायचे के लिए मैलेफिक है, नहस है, तो ये शर्फ किसी काम का नहीं कि ताकत मिल गई एक ख़राब सियारे को, कि ख़राब सियारे को ताकत मिल गई है, अब वो अपनी ताकत से ख़राबियाँ पैदा करेगा। तो जुपिटर अपनी दशांतरदशा में उसके काम काज में इतनी हार्डशिप को पैदा कर देगा कि इंसान परेशान हो जाएगा। यहाँ हार्डशिप पैदा की, फाइनेंस में हार्डशिप पैदा की, घर के सुख में की, और ये कर्ज़ में भी मुब्तला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। यहाँ पर अगर जुपिटर और मून आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून की प्लेसमेंट अच्छी होती है, लेकिन जुपिटर यहाँ पर नेगेटिव बिहेव करेगा। मून की दशा अंतरदशा साहिब जायचा के लिए एक प्रॉफिटेबल दशा होगी, लेकिन जुपिटर की दशा अंतरदशा उसके लिए मेहनत की दशा अंतरदशा होगी। उसकी छोटी मोटी बीमारी, बड़ी बीमारी का मालिक छोटी बीमारी में चला गया, कि अभी ज़ुकाम ठीक हुआ, साथ ही खांसी शुरू हो गई, खांसी ठीक हुई, कमर में दर्द शुरू हो गई, कमर का दर्द ठीक हुआ, स्टमक अपसेट हो गया, स्टमक ठीक हुआ तो किडनी में पेन निकल आई। तो एक बीमारी से निकल के दूसरी में, दूसरी से निकल, अक्सर आपने छोटे बच्चे देखे होंगे कि उनको आए दिन चोटें लगती रहती हैं, बीमारियां ही एक से निकले दूसरी में। इवन ये बड़ों के साथ भी होता है। कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जिनको परमानेंट कोई ना कोई एलर्जी हो जाती है, कि मुस्तकिल बचपन से ही अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो तलाश करें जायचे में अस्थमा कहाँ पे होता है। आप लोग के पास सॉफ्टवेयर है, उसमें क्राकस में जाके देखें, बीमारियों के नाम उसमें टाइप करके उनको फाइंड आउट करें कि अगर किसी को अपने आप को देखें, आपको स्किन एलर्जी है, स्किन का ताल्लुक़ किस हाउस से है, कैसे उसको देखना है, क्यों मुझे स्किन की एलर्जी पिछले 6 साल से चल रही है। कुछ लोग होते हैं, एक बड़ी कॉमन बीमारी है हमारे इस रीजन में, जैसे पाइल्स की बीमारी लोगों को हो जाती है, बड़ी तकलीफ़देह बीमारी होती है, बड़ा एक तवील अरसा चलती है। कुछ लोगों की सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, कभी हकीम पे जा रहे हैं, कभी डॉक्टर पे जा रहे हैं, कभी ऑपरेट करा रहे हैं। कुछ लोगों को स्टमक का इशू आ जाता है, कुछ लोगों को आँखों की बीमारी आ जाती हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि फ़ाइंड आउट करें कि जो बीमारी जिस जगह पे हिट कर रही है उस एरिया का ताल्लुक़ जायचे में कौन से हाउस से है, उस हाउस को कौन सा बुरा सयारा किस नज़र से देख रहा है, कहीं उस घर की दशांतर दशा तो नहीं चल रही, उसकी रेमेडीज़ कराने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इस तरह से जायचे को रीड किया जाता है। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक सवाल भी आया था, आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। एक मियाँ बीवी हैं, उनकी शादी को बड़ा अरसा हो गया, उनकी शादी के बाद एक औलाद हुई, फिर उसके बाद दोबारा से 8 साल हो गए औलाद नहीं हो सकी। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, मेडिकली दोनों ठीक हैं। तो फिर उसमें आप ये तलाश करें कि अब उन्होंने सेकंड चाइल्ड जो है उसकी तरफ जाना है। तो सेकंड चाइल्ड का ताल्लुक़ किस हाउस से है, उस हाउस का प्लैनेट उस हाउस में कब आएगा, उसकी दशा कब चलेगी, उस दौरान जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है या जो भी उसके हरबे हैं वो उस पीरियड के अंदर अगर अपनाएं तो उसमें कंसीविंग में, औलाद होने में बेहतरी पैदा हो जाती है। या अगर कोई बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, इस पीरियड के अंदर अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं तो उसके ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जुपिटर और मून ये दोनों के दोनों अगर आके जायचे के 12th हाउस में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर मून
नेगेटिव बिहेव करेगा, जो कि एक एवरेज और न्यूट्रल प्लैनेट था। लेकिन जुपिटर यहाँ पर अगर लगन का मालिक वीनस अच्छा है तो उसको यहाँ पर विपरीत राजयोग मिलेगा कि जुपिटर पॉजिटिव बिहेव करेगा। और इसी तरह से इस पूरे के पूरे असेंडेंट के अंदर गज केसरी योग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। इस जायचे में मून का स्टोन लेकर पहना जा सकता है। अगर आप ये समझते हैं कि इस असेंडेंट के मुताबिक कि वीनस के लिए मून एक एनिमी है या नेगेटिव है, लेकिन जिन जिन का असेंडेंट लिब्रा है उन लोगों को ये जान लेना चाहिए कि उनके असेंडेंट के अकॉर्डिंगली मून उनके लिए एक न्यूट्रल प्लैनेट है। अगर वो अच्छी पोजीशन पर है, बेहतर जगह पे है, तो आप मून को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वाइट पर्ल लेकर, मून स्टोन लेकर, यानी दोरे नजफ पहनकर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन जुपिटर का स्टोन इस असेंडेंट के अंदर पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में ही क्यों ना हो। हाँ, अगर दोनों के दोनों में से कोई भी एक कंबस्ट हो जाए, यानी गरूब हो जाए, अस्त हो जाए, सन के करीब जाकर बैठ जाएं, तो फिर कोई भी प्लैनेट हो, चाहे वो नीच के घर में क्यों ना हो और वो कंबस्ट हो, तो तब भी उसका स्टोन लेकर पहना जा सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।